गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है जीव विज्ञान की क्लासेज में। देखिए, चैप्टर नंबर 5 की हम लोग जो है वो बात कर रहे थे और जल्द ही एक दो वीडियो के अंदर आपका चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो थी वो कर ली थी, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात कर ली थी, अर्थात पुष्प की संरचना की बात कर ली। इसके अलावा मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सीड अर्थात बीज के बारे में भी आपने कल वाले वीडियो के अंदर पढ़ा। ये बातें हमने कर ली थी। आज का इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक रहेगा वो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके आगे तक जब तक आप बॉटनी के अंदर जुड़े रहोगे या वनस्पति विज्ञान में जुड़े रहोगे तब तक आपके काम आएगा। आज का जो टॉपिक है वो है एक प्रारूपी आवर्तबीजी पुष्प का अर्ध तकनीकी विवरण। ये टॉपिक आपका आज का रहेगा। एक प्रारूपी पुष्प अर्थात आवर्तबीजी पादपों को पुष्पीय पादप कहा जाता है। उनमें पुष्प बनते हैं, ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। पुष्प जो बनते हैं, पुष्प का अर्ध तकनीकी विवरण पढ़ेंगे हम। टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर का जो सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन है उसकी बात करेंगे, अर्थात सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर की हम लोग अभी बात करेंगे। तो देखिए, पुष्प के अंदर होता क्या है। पुष्प जो होता है जिसकी बात हम कर चुके हैं, संरचना के बारे में भी आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हो। इसके अगर हम लोग बात करते हैं तो पुष्प को एक तो इसके अंदर शब्द आता है पुष्प चित्र, ठीक है, और पुष्प चित्र या फिर इसे पुष्प आरेख बोल सकते हो। इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे बोला जाता है फ्लावर डायग्राम। क्या बोला जाता है? फ्लावर डायग्राम, ठीक है। और एक जो दूसरा शब्द होता है वो होता है पुष्प सूत्र अर्थात फ्लावर फॉर्मूला। ये दो चीज़ें इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर हम लोग अभी पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं, पुष्प चित्र क्या होता है और पुष्प सूत्र क्या होता है और ये क्या काम आते हैं। सबसे पहले हम पुष्प चित्र या आरेख की बात करते हैं। तो देखिए, पुष्प चित्र या आरेख जो होता है ये क्या करता है, पुष्प के जो विभिन्न चक्कर होते हैं, 4 चक्कर आपने पढ़े थे, चक्कर हैं तथा उनके सदस्य हैं, उन सदस्यों की संख्या है, उन संख्या को, साथ ही पुष्पासन पर जो स्थिति है, क्या है, पुष्पासन पर स्थिति है, उनको प्रदर्शित करता है। पुष्प चित्र के द्वारा हमें पुष्पों के विभिन्न चक्रों का पता चलता है, उनके सदस्यों का पता चलता है, उन सदस्यों की संख्या के बारे में हम जान पाते हैं, साथ ही पुष्पासन पर उनकी स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। साथ ही पुष्प चित्र जो है वो पुष्प की मातृ अक्ष के सापेक्ष स्थिति, पुष्प की किसके सापेक्ष? मातृ अक्ष, मदर एक्सिस जो होती है के सापेक्ष स्थिति के बारे में बताता है, के सापेक्ष स्थिति के बारे में, सहपत्र की स्थिति के बारे में बताता है। किसकी स्थिति के बारे में? सहपत्र की स्थिति के बारे में बताता है। आसंजन के बारे में बताता है, सहसंजन जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ उनके बारे में बताता है। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट के बारे में बताता है, बीजांडान्यास के बारे में बताता है, कोष्ठों की संख्या किस प्रकार से है, ये भी पुष्प चित्र जो है वो प्रदर्शित करता है। उसके द्वारा क्या है, जो सब क्या है प्रदर्शित होता है। जैसे कि एक डायग्राम के द्वारा, जैसे कि आपको एक डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम देखिए, इसमें ऊपर पश भाग नाम दिया हुआ है, मातृ अक्ष दिया हुआ है, पार्श्वतल भी दिए हुए हैं, पुंकेसर भी दिए हुए हैं, जायांग दिया हुआ है, लेफ्ट साइड देखिए जायांग दल, बाह्य दल नाम दिए हुए हैं,
राइट साइड में पार्श्व तल दिया हुआ है, ठीक है, सहपत्र नीचे की तरफ दिया हुआ है, अग्र भाग जो है। तो ये क्या है, पुष्प चित्र होता है जिसके अंदर सभी संरचनाओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ये पुष्प चित्र जो है वो आपको बनाना है। इसके बाद में हम बात करते हैं पुष्प सूत्र की। किसकी बात करते हैं, पुष्प सूत्र की बात करते हैं। फ्लावर फॉर्मूला, फ्लावर फॉर्मूला। देखिए फ्लावर फॉर्मूला की बात करते हैं, पुष्प सूत्र की बात करते हैं। क्या होता है पुष्प सूत्र, इसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और किस प्रकार से इसको लिखा जाता है, उसकी बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है, पुष्प सूत्र जो है वो पुष्प के विभिन्न चक्रों के सदस्य हैं, उनको प्रतीकों किसके रूप में, जो साइन होते हैं, प्रतीकों द्वारा जो है विवरण प्रस्तुत करता है। किसके द्वारा, प्रतीकों द्वारा विवरण क्या करता है, प्रस्तुत करता है। अब ये प्रतीक जो होते हैं ये विभिन्न लक्षणों के लिए प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं। इनके लिए क्या बनाए गए हैं, प्रतीक चिन्ह जो है वो बनाए गए हैं, सैम्बल्स जो हैं वो बनाए गए हैं। ठीक है, ये प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं और क्या क्या लिखे जाते हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे देखिए अगर हम बात करें मातृ अक्ष की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मातृ अक्ष की बात करते हैं, तो इसके लिए बिल्कुल ब्लैक कलर का एक गोल चिन्ह बनाया जाता है। इसी प्रकार अगर सहपत्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर पुष्प सहपत्री है तो उसके लिए हम BR लिखते हैं। क्या लिखते हैं, BR लिखते हैं। इसी प्रकार असहपत्री, अगर सहपत्र नहीं है, अगर पुष्प के अंदर सहपत्र नहीं है तो उसके लिए हम EBR लिखेंगे। क्या लिखेंगे, EBR लिखते हैं। इसके बाद सहपत्री का युक्त अगर हो, साथ में सहपत्र भी हो और सहपत्री का भी हो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, BRL लिखेंगे। क्या लिखेंगे, BRL लिखा जाएगा। इसी प्रकार अगर पुष्प जो है वो त्रिज्या सममित है, क्या है, त्रिज्या सममित है, तो उसके लिए इस प्रकार से गोल चक्कर करके उसमें प्लस का चिन्ह, ये त्रिज्या सममित के लिए दर्शाया जाता है। इसी प्रकार एक व्यास सममित, अगर पुष्प क्या हो, एक व्यास सममित हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है, प्रतिशत का चिन्ह लगाया जाता है। द्विलिंगी हो, अगर पुष्प क्या हो, द्विलिंगी, द्विलिंगी के लिए मैंने आपको बताया था जिसके अंदर जायांग और पुमुंग अगर दोनों हों, जायांग और पुमुंग क्या हो, दोनों हों, तो उसके लिए इस प्रकार का चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। ठीक है, अगर एक लिंगी हो, अगर हम बात करें नर, नर हो तो नर के लिए इस प्रकार का चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। मादा की बात करें तो मादा के लिए ये लगाया जाता है, और दोनों द्विलिंगी हो, दोनों हो, तो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें उपबाह्य दलपुंज की, किसकी, उपबाह्य दलपुंज, अगर उपबाह्य दलपुंज भी हो तो उनके लिए EPIK लिखा जाता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज, पुष्प का सबसे पहला चक्कर बाह्य दलपुंज, इसे K से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, K से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार दलपुंज, दूसरा चक्कर जो है दलपुंज, इसको C से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, C से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार परिदलपुंज की बात करें, परिदलपुंज, तो इसको P से प्रदर्शित, ये इनके अंग्रेजी में नाम होते हैं जिनके ये पहले अक्षर हैं। जैसे दलपुंज को क्या कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है, तो उसका C लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें पुमुंग की, पुमुंग या जो पुमुंग की प्रत्येक इकाई को क्या कहा जाता है, पुंकेसर कहा जाता है। तो इसके लिए क्या लिखा जाता है, हमेशा ही A लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, A लिखा जाता है, क्योंकि इसको इंग्लिश में एंड्रोसियम बोला जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें बंदे पुंकेसर हो, ऐसे पुंकेसर जो जनन की क्रिया में भाग नहीं ले सकते, तो उनके लिए STD लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, STD, क्योंकि इंग्लिश को इसमें क्या बोलते हैं, सेटामिनोइड बोला जाता है, इसलिए इसको शॉर्ट में STD लिखा जाता है। इसी प्रकार अगर जायांग की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जायांग की, तो इसको गाइनोसियम बोला जाता है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, G लिखा जाता है।
इसके लिए पुष्प सूत्र में हम क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा भी समझाऊंगा किस प्रकार से जो सूत्र है वो लिखा जाता है। तो ये तो कुछ प्रतीक चिन्ह हो गए, महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे कि सदस्यों की संख्या है, जैसे कि सदस्यों की संख्या है वो हमेशा ही प्रतीक चिन्ह लिखने के बाद लिखते हैं। जैसे पुंकेसर 5 है, पुंकेसर कितने हैं, 5, तो पुंकेसर का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ए होता है, और इसके पैरों में क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। तो हमेशा ही सदस्यों की संख्या को प्रतीक चिन्ह के क्या है, बाद लिखा जाता है। अगर संख्या, जो सदस्यों की संख्या है अगर असंख्य हो, जिनकी गिनती भी नहीं हो सकती, मतलब बहुत सारे हों, तो उनके लिए हम अनंत का चिन्ह लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनंत का। जैसे अगर पुंकेसर अनंत है तो इस प्रकार से अनंत का चिन्ह हम लोग लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें और कि अगर जो चक्कर के सदस्य अगर 2 घेरों के अंदर हों तो बीच में प्लस का चिन्ह, जैसे 2 घेरों के अंदर अगर लगे हो, जैसे अगर बाह्य दल इस प्रकार से 2 + 2 है, 4 हैं और 2 घेरों में हैं, तो 2 + 2 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम अंडाशय है, उसका अगर प्रकार अधोवर्ती है, कौन सा है, अगर अधोवर्ती है तो उसके लिए जी के ऊपर चिन्ह लगाते हैं। और अगर ऊर्ध्ववर्ती है, अगर क्या है, ऊर्ध्ववर्ती है, तो उसके लिए हम जी के नीचे अंडरलाइन करते हैं। और अगर आसंजन है तो ब्रैकेट का चिन्ह लगाते हैं, और अगर सहसंजन है तो ब्रैकेट का, और आसंजन के लिए हम लोग कुछ नहीं लगाते हैं। तो ये इस प्रकार से प्रतीक चिन्ह है। तो हम एक उदाहरण के द्वारा बात करते हैं। उदाहरण अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गुड़हल ले लेते हैं। किसका, गुड़हल का। गुड़हल जो पादप है, इसके पुष्प की बात करते हैं, इसके पुष्प का पुष्प सूत्र लिखते हैं। तो इस प्रकार से इसका पुष्प जो होता है वो होता है सहपत्री। क्या होता है, सहपत्री, तिर्ज्या सममित, सहपत्री, तिर्ज्या सममित, द्विलिंगी, उपबाह्य दल। उपबाह्य दल होते हैं 3 से 7, 3 से 7। इसके अलावा बाह्य दल 5, बाह्य दल 5 जो संयुक्त होते हैं। संयुक्त के लिए हम ब्रैकेट का चिन्ह लगाते हैं। दल जो हैं वो 5 होते हैं, दल 5। पुंकेसर असंख्य होते हैं। उड़ल के अंदर पुंकेसर क्या होते हैं, असंख्य होते हैं, एक संघीय होते हैं, अर्थात साथ में जुड़े हुए रहते हैं। दल लगन, दल लगन अर्थात दल और पुंकेसर एक साथ जुड़े हुए रहते हैं। जायांग जो है वो पंचांडपीय होता है। क्या होता है, पंचांडपीय होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो साथ में अंडाशय जो है वो सुक्तांडपीय एवं ऊर्ध्ववर्ती होता है। अब देखिए, मैंने आपको जो प्रतीक चिन्ह बताए हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये इसका जो फॉर्मूला है वो लिखना है। फॉर्मूला जो है वो गुड़हल का लिखना है। किस प्रकार से, सबसे पहले सहपत्री। सहपत्री के लिए मैंने आपको BR बताया था, तो आपको क्या लिखना है, BR लिखना है। इसके बाद में तिर्ज्या सममित है। क्या है, तिर्ज्या, ये क्रम से होना चाहिए। तिर्ज्या सममित के लिए हमने ये चिन्ह पढ़ा था, ये देखिए, तिर्ज्या सममित के लिए हमने ये पढ़ा था, ये लगा दिया। इसके बाद में द्विलिंगी है, तो द्विलिंगी का ये चिन्ह था, ये लगा दिया। उपबाह्य दल, इसका मतलब EPI, ठीक है। कितने हैं, 3 से 7 हैं, तो नीचे लिख देंगे 3 से 7। इसके बाद में बाह्य दल जो संयुक्त हैं, बाह्य दल को हमने किससे लिखा था, देखिए K से लिखा था। किससे लिखा था, K से। K, क्योंकि बाह्य दल पुंज की प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है, बाह्य दल। K कितने हैं, 5 हैं, और क्या हैं, संयुक्त हैं, तो ब्रैकेट का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद में दल को किससे लिखा था, C से लिखा था। दल कितने हैं, 5 हैं, जो संयुक्त नहीं है, इसको सीधा लिख देंगे। इसके बाद में पुंकेसर को A से लिखा था। संख्या असंख्य है, तो अनंत का चिन्ह लगा देंगे, और ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं।
और साथ में दल लगन होते हैं, अर्थात दल के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से ऊपर की तरफ हम एक चिन्ह जो है वो लगाएंगे। लास्ट में बात करते हैं जायांग की। जायांग को जी से लिखते हैं। पंचांडपी है 5 लिख दो। संयुक्तांडपी है, ब्रैकेट का चिन्ह लगा दो। अब देखो अंडा से ऊर्ध्ववर्ती है, तो मैंने ऊर्ध्ववर्ती के लिए आपको बताया था जो अंडरलाइन है वो कहाँ लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी। 5 के नीचे की तरफ क्या लगा दोगे, अंडरलाइन लगा दोगे। तो ये गुड़ हल्का क्या होता है, पुष्प सूत्र होता है। ये गुड़ हल्का क्या होता है, पुष्प सूत्र होता है। इस प्रकार से आप लोग कपास, सरसों, जो भी जिन पादपों के अंदर पुष्प लगते हैं उनका इस प्रकार से पुष्प सूत्र जो है वो ज्ञात कर सकते हो, जिससे आसानी से आपको ये जो परिभाषाएं हैं वो आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम कुछ महत्वपूर्ण कुलों के वर्णन की बात जो है वो करेंगे, जैसे फाबेसी है उसकी शुरुआत करेंगे।